हाय हेलो हाउ आर यू। हाय फेसबुक, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले मैं चाहूंगा यदि कोई लाइव है एक बार हाय लिख के बोले या मुझे रिप्लाई करे, जिससे पता चले कि मैं लाइव, मेरी आवाज जा रही कि नहीं जा रही है। सो एनीवन जो दिखे जो लगे एक बार रिप्लाई करे। क्या मेरी आवाज जा रही है? हेलो। ओके, तो लोग जुड़ रहे हैं, इसका मतलब ये कि लाइव तो हूं, कंफर्म है। हाय ऋषभ, ऋषभ कैसे हो? आवाज मेरी आ रही है क्या ऋषभ आपको? ऋषभ मेरी वॉइस क्लियर है? अरे वाह, धन्यवाद मनोज भाई। नमन, कैसे हो आप लोग? सबसे पहले सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। दिवाली होप आप लोग का अच्छा बीता हो। दोस्तों, कहने की बातें हैं, हम फोन करके हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली और हैप्पी बर्थडे, सारे त्योहार या कोई ओकेशन ऐसा होता है आप लोगों को विश कर लेते हैं। लेकिन फैक्ट दिल जानता है कि हैप्पी तो तभी होगी जब हमारा पॉकेट अलाउ करे। कितने दिवाली ऐसी गुजरी हैं जहां हमने पटाखे की तरफ दूसरों को जलाते हुए देखे, लेकिन हमने कभी पटाखे खरीदने की हैसियत नहीं रही। कितने साल ऐसे बीते हैं कि जब बच्चे बोलते पापा पटाखे ला दो, और हमने कभी लाए नहीं। लाई इसलिए नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं थे, सॉरी लाना नहीं चाहते थे, लाई इसलिए कि पैसे नहीं थे। सो ये बातें होती हैं सबको हैप्पी दिवाली विश करने की। रियल में दिवाली नहीं, बहुत लोग का दिवाला निकल जाता है इस दिवाली के अंदर में, क्योंकि कपड़े तक नहीं बच्चों को आ पाते। क्योंकि मुझे दोस्तों याद है कि बचपन के अंदर में हम 2 ही बार साल में कपड़े मिलते थे, एक तो होली मिलते थे और कभी कभार दिवाली मिल जाया करते थे। अदरवाइज किसी रिश्तेदारी में गए, वहां से विदाई में कपड़े मिल गए तो वही कपड़े में गुजारा होती थी। वो जमाना था एक समय का। खैर आज के जमाने में थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन एक बात पक्का है दोस्तों कि आज भी दिवाली वही मना सकता है जिसके पास में पैसे हों, है ना। और लाइव इसलिए किया कि आप लोगों से बात करने का मन कर रहा था। हैप्पी दिवाली आप लोग को बोलने का मन कर रहा था। पहले गाड़ी लगा लेता हूं। हैप्पी दिवाली आप लोग को बोलने का मन कर रहा था। आई नो दैट कि मेरे दोस्तों हैप्पी बोलने से आपका दिवाली हैप्पी नहीं होगा, ये क्लियर है, राइट। हैप्पी तो तब होगा जब अपने परिवार की उम्मीदों पे आप खरे उतरोगे। हैप्पी तो तब होगा जबकि आप जो करना चाहो आपको मिल रहा हो। तो पीछे इसलिए एक्चुअली मैं इसलिए किया कि मेरे डाउनलाइन ने फोन किया, टीम ने मेरे फोन किया, बोला कि सर अखिलेश सर सिचुएशन ये है कि पहले मैं काम करता था जम के, सब कुछ सही था, और जब मैं हल्का सा काम करना शुरू कर दिया ना, मेरे अपलाइन ने कभी मुझे विश नहीं किया था, लेकिन आज मेरे अपलाइन ने मुझे विश किया हैप्पी दिवाली। देख लो सर, औकात में आ गए। मतलब अनबिलीवेबल। एक जोक पढ़ा था मैंने कभी। पप्पू अपने दोस्तों से हमेशा अपने पापा की बुराई करता था। पप्पू क्या बोलता पता, मेरे पापा बहुत डरपोक है, मेरे पापा बहुत डरपोक हैं। एक दिन एक दोस्त ने पूछ लिया क्यों डरपोक है? जब भी वो रोड क्रॉस करते हैं ना, मेरी उंगली पकड़ लेते हैं, मेरा हाथ पकड़ लेते हैं। अब पप्पू को लगता है कि जब रोड पार करते समय पापा हाथ पकड़ते हैं तो डरपोक है। पप्पू को ये नहीं पता कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके फादर उसको ऐसा करते हैं। तो दोस्तों समझ समझ का फेर है। कभी आपका अपलाइन, कभी आपको जिन्होंने गाइड किया, कभी आपके गुरु आपके लिए कुछ बेहतर करने के लिए एक्स्ट्रा केयर करते हैं, तो आपको लगता है उनकी जरूरत पड़ गई। मेरे एक बहुत पुराने मेरे साथी हैं कोई, जिनको मैं 15-20 साल से जानता हूं, तो उनसे मेरी लंबी टाइम तक बात नहीं हो रही थी। तो जब लंबी टाइम बात नहीं हो रही थी तो मैंने इसे एक दिन फोन किया कि यार आपका बिजनेस नहीं हो रहा है, मैं चाहता हूं कि बड़ा बिजनेस हो, तो मेरी कहां सपोर्ट चाहिए। क्यों, अब आ गए औकात में, अब इनकम गिर गई क्या आपकी, मुझे क्यों फोन किया इतने दिन बाद। तो आई कांट बिलीव इट। हालांकि ये 3-4 महीने 5 महीने पहले का केस है, सॉरी। हाँ, उस भाई को, उस पर्सन को ये लगता है, रियली वेरी सॉरी, कॉल्स आ जा रही हैं। तो उस भाई को, उस पर्सन को ये लगता है कि मैंने उनको कॉल किया क्योंकि मुझे उनकी नीड है, इसलिए। देखो दोस्तों, हमारा बिजनेस ना 2 तरफा चलता है, एक दूसरे का सहयोग करके दोनों बढ़ते हैं, राइट। लेकिन इंटेंशन मेरा ये था कि यदि किसी का इनकम नहीं आ रही है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग से आउट हो चुका है, किसी को पे आउट बढ़ा है, तो मैं क्या सपोर्ट कर सकता हूं। मैं प्लानिंग करना चाहता हूं, मैं भागना चाहता हूं, लेकिन उनको क्या एहसास हो रहा था कि लगता है मुझे उनकी नीड है, इसलिए मैंने कॉल किया। अब मैंने कहा देखो यार, मेरे पास में टाइम ही नहीं होता, इतना मीटिंग होती है, यदि मैं मीटिंग ही करने अपने उतारू जाऊं तो इतनी मीटिंग्स, इतनी ट्रेनिंग्स है मेरे पास में कि टाइम नहीं मिलेगी। टीम की साइज बड़ी होने का ये फायदा मिलता है कई बार, राइट। सो पहले दिमाग में ये बात खत्म करो,
पहले दिमाग में ये बात खत्म करो कि ऐसा कुछ है। तो मतलब अभी देखो एक मैसेज ही आप लोग को दोस्तों है, ये मैसेज सिंपल था आप लोग के लिए, ये था कि मेरा पर्पज जरा सा भी आपको बताना नहीं है कि यदि आप अपने अपलाइन के दिमाग में बारे में ऐसा ख्याल रखते हो दोस्त, तो अभी से खत्म करो। ये दिवाली है, दिवाली के टाइम में खुशियां मनाओ। ये दिवाली किसी पर डाउट करने का टाइम नहीं है। धनतेरस खत्म हुआ, लोग चम्मच खरीद के लाए, कोई गिलास खरीद के लाया, कोई सेम टाइम हमारे मनोज परिहार जी हैं, वाइफ ने बोला कि आज चांदी खरीदी जाती है। मनोज भाई ने बोला कि चांदी क्या चांदी सोना दोनों ले लो, और उनकी वाइफ जाके अच्छी खासी शॉपिंग करके आई है। तो जिस दिवाली के अंदर में किसी घर के अंदर में ग्लास या चम्मच खरीदारी हुई, किसी ने स्पून खरीद के अपना दिवाली धनतेरस मनाया, सेम टाइम में कोई ज्वेलरी खरीद के लाया, कोई गाड़ी खरीद के लाया, कोई प्रॉपर्टी खरीद के लाया, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजों की खरीदारी की इस दिवाली के ऊपर में, और यहीं पे कोई हम स्पून लेके काम चला रहे हैं दोस्तों। क्या पीछे रहा वो दिमाग से निकाल देना। आप में से बहुत सारे लोग मेरी बातें सुन रहे होंगे, बहुत लोग कल सुनोगे, शेयर कोई करेगा तब शायद, या कभी भूले बिसरे वीडियो कहीं दिख गई आपको लिस्ट में, आपको स्क्रॉल करते करते तो शायद दिख जाएगी। तो दोस्तों एक बात का वादा करता हूं कि आप किसी भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, भारत सरकार ने दिसंबर 2021 के अंदर में कानून बनाया। भारत सरकार ने कानून बनाया, फिर रिपीट कर रहा हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2021 में कानून बनाया, और आज हम ये बात कर रहे हैं कब, 2023 नवंबर में। तो देखा जाए तो लगभग 2 साल, 21, 22, 23, 2 साल होने जा रहे हैं। तो 2 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कानून बनाया भारत में एक नई व्यवसाय को लाने के लिए, और एक ऐसा व्यवसाय जो आपको पार्ट टाइम में भी करोड़पति बना सकती है। एक ऐसा व्यवसाय जो आपको अगला धनतेरस जबरदस्त बना सकती है। दोस्त जाओ और खोजो। यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कानून बना के इस बिजनेस किसी व्यवसाय को इंट्रोड्यूस कर रही हो, कि आप नौकरी वाले हो, जॉब वाले हो, उससे कोई मतलब नहीं है, पार्ट टाइम में आप इस बिजनेस को स्टार्ट करके अपने कैरियर को सेटअप कर सकते हो। और यदि इसके बावजूद आप ये रोना रो रहे हो कि मैं चम्मच खरीद कर लाया, ग्लास खरीद कर लाया दोस्त, तो अब वो समय खत्म हो रहा है। यानी अगली दिवाली, अगली होली कैसी मनेगी, ये डिसीजन लो। क्योंकि पिछले 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल से चम्मच की खरीदारी हो रही है, बर्तन की खरीदारी हो रही है। कब होगा जबकि आप लेके जाओगे अपनी फैमिली को, ज्वेलरी ले लो यार, जो तुम्हें चाहिए ले लो, गोल्ड की, डायमंड्स की कब खरीदारी, प्लॉट्स की, गाड़ी की कब खरीदारी होगी। यदि आपके लाइफ में भी पिछले कई साल चम्मच ग्लास में गुजर रहे हैं ना, ये समय है ये फाइंड आउट करने का कि सबसे पहले भारत सरकार ने ऐसी कौन सी कानून बनाई किसी व्यवसाय के लिए, जहां पे एक आम आदमी बिना पैसा लगाए भी करोड़पति बन सकता है। मैं प्रूफ हूं उसका। मेरे साथ कई 50 लोग ऐसे जो करोड़पति हैं आज, और बिना पैसा लगाए हैं, सिर्फ मेहनत करके। आज आपके पास पैसा होगा तो पैसा लगा के भी आप मेहनत करोगे। तो मैं कहता हूं बिना पैसा लगाए मेहनत क्यों नहीं कर लेते, यदि कोई ऐसा व्यवसाय हो तो। वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कानून बना के लागू किया उसके लिए, राइट। तो उसको खोजो, नहीं है कमेंट करो। इस मीटिंग में बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, किसी को कॉल कर लो कि ये क्या बता रहे थे यार भाई साहब, जब बताओ मुझे, लेकिन फाइंड आउट करो। नंबर 2, जो लोग इस व्यवसाय के बारे में जानते और व्यवसाय में हैं बट अभी भी स्ट्रगलिंग मोड में हैं ना, मेरा उनसे ये मैसेज होगा दोस्त कि इस धनतेरस, इस दिवाली कुछ तो बदलाव लाओ। दिवाली में हम बोलते हैं कि अपने बुराइयों को खत्म करते हैं, और भगवान श्री राम के जब आगमन हुआ था इन्हें अच्छाइयों का वेलकम करते हैं। तो आखिरकार अपने माइंडसेट की अच्छाई कब लेके आओगे मेरे दोस्त। दिवाली से अच्छा कोई मौका हो सकता है क्या। तो इस दिवाली एक प्रण लेते हैं, इस दिवाली कुछ ऐसा बेहतर करने का सोचते हैं कि जब अगली दिवाली आएगी दोस्त, तो अगली दिवाली चम्मच ग्लास से काम नहीं चलेगा। अगली दिवाली हम वो खरीदेंगे जो हम खरीदना चाहते हैं। मेरी शुभकामनाएं सभी लोगों को है। और एक और मैसेज दूंगा कि बहुत ओके लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं दोस्तों, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस। इतनी जबरदस्त प्लानिंग करके बैठी है मैनेजमेंट, मैं क्या बताऊं। ऐसी बहुत सारी चीजें जो बहुत लंबे टाइम से आप लोग चाह रहे थे, हम लोग चाह रहे थे, उसमें कंपनी ने एग्री करके बहुत सारी चीजें अपग्रेड कर रही है। ये दिवाली जबरदस्त होने वाली है। यानी दिवाली जो नेक्स्ट आने वाली दोस्तों ना, वो कमाल की होगी, वादा है मेरा। जो ग्रोथ अब तक लिया था ओके लाइफ में लोगों ने, वो ग्रोथ कई गुना मल्टीप्लाई होने वाला है अगले 1 क्वार्टर, अगले 3 महीने के अंदर अंदर। आई बिलीव दैट। मेरा ऐसा मानना है कि ओके लाइफ में अब ज्वाइन करने के पहले महीने में ही कोई भी आदमी 15-20 हजार आराम से कमा सकता है। ऐसी कुछ चीजें होने वाली हैं जो कहीं न कहीं बदलाव की तरफ इशारा कर रही हैं, जो बड़ी मतलब बहुत बड़े तरीके से आपकी इनकम में ड्रास्टिक चेंज लाने वाली है। तो आप लोग के लिए सरप्राइज गिफ्ट है इस दिवाली का। हम बोलते हैं दिवाली में एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं, राइट। तो इस दिवाली मैनेजमेंट की तरफ से बहुत सारी सरप्राइजेज, बहुत सारी गिफ्ट्स आने वाली है आप लोग के लिए, जो आप लोग के व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर लेके जाने वाली हैं। तो दोस्तों
इंतजार करो। बहुत जल्दी हम एक कोर मीटिंग कुछ लोगों का बुलाने वाले हैं। अपनी मतलब आपकी टीम आपको बुलाएगी, सॉरी। हमने हालांकि मीटिंग के अंदर में जूम पे डिस्कस भी किया है और बहुत सारी ऐसी सरप्राइजेज, नई अनाउंसमेंट, नए रेंजेस, हम ऐसे गमीज और टॉफीज लॉन्च करने वाले हैं जो आपकी सेल को कई गुना बढ़ाने वाली हैं, है ना। तो कुछ सरप्राइजेज ऐसी हैं जो आपको पता चलेंगी समय के साथ में। एक बात का वादा है कि ये ओके लाइफ है। हम बोलते हैं हमेशा एक कदम आगे हैं दोस्त, तो एक कदम में कई कदम आगे हैं हम, और ये बातें आपको आने वाले समय में पता चलेंगी कि किस तरीके से, मतलब मैनेजमेंट में हेड्स ऑफ है यार, हेड्स ऑफ मैनेजमेंट को, हेड्स ऑफ डीके सारन सर को, कि डीके सारन की मेंटेलिटी को मैं इसलिए सलाम करता हूं कि उस व्यक्ति का कोई प्रॉफिट हो चाहे कोई लॉस हो, लेकिन जब भी उन्होंने कभी सोचा है तो सिर्फ एक बात सोचिए कि किस तरीके से हमारे लोग आगे जाएंगे। पीछे कुछ ऐसी चीजें हुई, कुछ ऐसी चीजें जिसमें नुकसान हुआ काफी उनको, बट उन्होंने वो नुकसान, लॉस इसलिए उठाया क्योंकि हमारा का प्रॉफिट होना था। मतलब कमाल है ना, एक इंडिविजुअल आदमी अपने बजाय अपने टीम के बारे में, अपनी उस कंपनी के बारे में सोचता है जिसको खून पसीने से सींचा हुआ है। और यही चीज अलग करती है नेटवर्क मार्केटिंग में इस कंपनी को, इस व्यवसाय को, जहां पे हम ये जरूर बोलते हैं कि हमारे व्यवसाय में, हमारे फील्ड के अंदर में दोस्तों, बिजनेस या पैसा कैसे आता है, दूसरे का सपोर्ट करके। लेकिन जब मैनेजमेंट, जब कंपनी बनाने वाला ऐसा सोचा कि मेरा नुकसान हो जाए पर्सनली वो चलेगा, लेकिन अपने टीम के बारे में, अपने लोगों का बेनिफिट होना ही होना चाहिए, उनको मैं बड़ा करूंगा। दोस्त जब ऐसा हो जाता है तो चीजें बदल जाती हैं और यहीं पे हम अलग होते हैं। तो आप लोग का बहुत स्वागत है, आप लोग जो लाइव देख पा रहे हो, जो कल देखोगे। बस एक बात बोलूंगा दोस्तों कि कमर कस लो, इस बार जेट प्लेन आने वाली है। इस बार जो फ्लाइट टेक ऑफ करेगी ना, वो जेट प्लेन होगा। ये पैसेंजर या जेट प्लेन होगा, ना कि पैसेंजर आपकी होगी फ्लाइट। तो पैसेंजर प्लेन से जो जेट प्लेन में आने का मौका मिल रहा है, तो जेट प्लेन की स्पीड बहुत तेज होती है दोस्त। उस स्पीड को मैच करने के लिए आपको कोई घर से निकलना पड़ेगा और आज तैयारी करनी होगी अगली दिवाली के लिए, आज तैयारी करनी होगी अगली होली के लिए। यदि मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आने वाले 2 से 3 महीने के, 2 महीने के अंदर में भी 1 महीने के अंदर बॉटम की इनकम ह्यूज बढ़ने वाली है, ह्यूज। आज ऐसा नहीं होगा कि 10-15 हजार महीने के लिए कोई आदमी तरसे पहले महीने से, तो ऐसा कुछ होने वाला दोस्त कि 10-15 हजार के महीने की इनकम तो पहले महीने से कोई भी आदमी, मतलब एक आध हफ्ता काम करके निकाल लेगा। बस आप कमर कस के तैयार रहो, बिकॉज एक कदम आगे नहीं, सैकड़ों कदम आगे हैं हम वो सोचते हैं जो लोग शायद हमें बाद में कॉपी करते हैं। और अब तक यही हुआ दोस्त कि हम लोगों ने कॉपी किया है और आने वाले समय में यही होने वाला है। तो आप सभी लोग का वेलकम। एक बार फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी लोगों को अगली दिवाली, अगली होली चम्मच से नहीं मनेगा, ग्लास से नहीं मनेगा, ज्वेलरी से मनेगा, गाड़ियों से मनेगा, प्रॉपर्टी से बनेगा। बस हाथ पकड़ के तैयार रहो, विश्वास रखो, साथ खड़े रहो। बहुत कुछ करने वाले हैं, ये साल बहुत चमत्कारिक होने वाला है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।